Assalamu alaikum students, hope so you are fine. In today's lecture we will discuss about electromotive force and maximum power output. To understand electromotive force, first of all we have to know the composition and a function of a cell. As we have seen on a cell there is written 1.5 volt. This is representing EMF of a cell. Cell basically is a device that converts chemical energy into electrical energy. अगर हम सेल की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और सेंटर में एक लिक्विड सोल्यूशन होता है डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा. ड्यू टू केमिकल रिएक्शन सोल्यूशन के अंदर कैटाइंस प्रोड्यूस होते हैं और एनाइंस प्रोड्यूस होते हैं. अब कैटाइंस और एनाइंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू विच one electrode is positively charged and another electrode is negatively charged. एक हमारे पास एनोड बन जाता है और दूसरा कैथोड बन जाता है और सेंटर में इलेक्ट्रोलाइट है. ये सेल की इंटरनल कंपोजिशन होती है. जब हम किसी सेल को या फिर बैटरी को अक्रॉस एन एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं, एक वायर के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से मूव करके लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं. डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है डैट इज़ एनोड एंड अनदर इलेक्ट्रोड डैट इज़ कैथोड. सेंटर में इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन है. अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट. डैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस. व्हेन देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा देन करंट फ्लोज. इफ़ देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस no current will flow across the external circuit. अब एक्सटर्नल सर्किट में से तो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर गए, लेकिन जो इनसाइड द बैटरी है वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल. लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम इनसाइड द बैटरी. We have seen that things automatically move from high potential towards low potential. वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ इजीली मूव कर सकता है. कोई भी ऑब्जेक्ट हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करता है, लेकिन लो लेवल से हाई लेवल पे ऑब्जेक्ट को लेके जाने के लिए हमने उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है. अब ये वर्क बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी कर रही है. ये केमिकल एनर्जी चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवा रही है. डैट इज़ बेसिकली EMF, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट कर रही है कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करें. उनको फोर्स कर रही है कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करें. डैट इज़ EMF, डैट इज़ एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज. वाइल पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली एनर्जी यूज्ड पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स. पोटेंशियल डिफरेंस हमें सर्किट के अक्रॉस मिलता है, जबकि EMF हमें इनसाइड द बैटरी मिलती है. यहाँ से हम डेफिनेशन देख लेते हैं EMF की. EMF ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय सेल इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल वंस. इट इज़ अ फोर्स दैट मूव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल. उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो E इज इक्वल टू W/Q. इसके यूनिट्स वोल्ट्स के इक्वल. मैथमेटिकली फॉर्मूला एंड यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वल आते हैं, डायमेंशंस भी उसके अक्रॉस आती हैं, इक्वल आती हैं. बट कंसेप्चुअली डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स लो पोटेंशियल, जबकि EMF मूव करवाती है चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ. EMF मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन. जब सेल में से जब एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल होंगे. EMF नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ कर रहे हैं सेल में उस पर डिपेंड करती है. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड डिस्टेंस, इन चीज़ों पे EMF डिपेंड नहीं करती. और EMF सेल के इनसाइड चार्ज को मूव करवाती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड.
हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिफरेंस देख सकते हैं कि ईएमएफ एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी यूज्ड पर यूनिट चार्ज है। ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट। करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अक्रॉस होगा तो करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जबकि ईएमएफ इंडिपेंडेंट है, ईएमएफ स्पेसिफिक है, सेल की एक स्पेसिफिक ईएमएफ है, 12 वोल्ट का हो सकता है, 1.5 वोल्ट का हो सकता है, वो एक इसकी स्पेसिफिक ईएमएफ है, वो रजिस्टर ऑफ अ सर्किट पे डिपेंड नहीं करती। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट पे डिपेंड करती है। ईएमएफ ट्रांसमिट करती है करंट को थ्रू द सर्किट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसमिट करता है करंट को बिटवीन 2 पॉइंट्स। ईएमएफ हमेशा मैग्नीट्यूड की बात कीजिए तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा होगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कम भी हो, लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा और इसकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं रह सकती, कांस्टेंट नहीं रह सकती। अगर डिफरेंट एप्लियंसेस लगाई हैं, डिफरेंट लोड्स अक्रॉस सर्किट लगाए हैं, तो डिफरेंट लोड डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को कंज्यूम करते हैं। यहाँ हम सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं, अगर कोई लोड अक्रॉस अ सर्किट नहीं कनेक्ट किया, अगर सर्किट ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में और ईएमएफ की रीडिंग वोल्ट मीटर के इक्वल होगी। अगर सर्किट के क्रॉस हम कोई लोड को कनेक्ट कर देते हैं, कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। EMF is the electrical energy given to the charge flowing through the cell, while potential difference is the energy that is transformed to other form of energy that we have already discussed. ओके, एक टर्म होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो सेल है या फिर बैटरी है, उसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? वो इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रोड्स के सेंटर में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था, एक लिक्विड मटेरियल, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जब इलेक्ट्रॉन्स बैटरी में से फ्लो करके जाते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो जब हम किसी सर्किट के अक्रॉस किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो 10 वोल्ट ही हमें एक सर्किट के अंदर नहीं मिलते, कुछ वोल्टेज ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कंज्यूम कर जाती है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट वोल्टेज जो एक बैटरी प्रोवाइड करी है वो वाले वोल्टेज हमें सर्किट के क्रॉस नहीं मिलते, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। अगर सर्किट के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सर्किट ओपन है, तो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल होंगे। और अगर सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के क्रॉस आएगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेस होगा। अब अगर ये सेल है, इसका 1.5 वोल्ट की ईएमएफ थी, तो 1.5 वो जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक चार्ज को प्रोवाइड कर रही है। देन जो करंट फ्लो करेगा सर्किट के अक्रॉस, वो करंट बैटरी के अक्रॉस भी फ्लो करेगा और कुछ एनर्जी बैटरी कंज्यूम कर लेगी। इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी बैटरी इटसेल्फ यूज़ कर लेती है, जिसकी वजह से जो प्रैक्टिकली पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस होगा देन ईएमएफ। सो इंटरनल रेजिस्टेंस against the moving charge due to electrolyte into the source. And from the circuit diagram we can see that ये स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को, ये जो कैपिटल आर है ये लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप सेल के अंदर आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई इंटू स्मॉल आर, एंड जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है किसी लोड के अक्रॉस डेट इज़ वी। फॉर एग्जांपल अगर 12 वोल्ट की बैटरी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल आया वो 1 वोल्ट वहाँ पे लॉस हो गया, बाकी जो पोटेंशियल है वो मूव करेगा लोड के अक्रॉस।
12 वोल्ट में से 1 वोल्ट तो यहाँ पे ही कंज्यूम 1 वोल्ट तो यहीं पे कंज्यूम हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, जिसमें से बाकी का जो पोटेंशियल है वो सर्किट की जो लोड है वो कंज्यूम करेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास इक्वल हो जाता है E इज़ इक्वल टू वी प्लस आई आर, जिसमें से V रिप्रेजेंट कर रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड एंड I इंटू स्मॉल और रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट। अगर हमें लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्या मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। एज वी नो डैट ईएमएफ इज़ एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। जो टोटल पावर सप्लाई है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई इंटू आई। आई टोटल सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको शो कर रहा है, एंड ई रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज। अब हमें पता है कि जो सोर्स है, बैटरी है या फिर सेल है, उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है डेट इज स्मॉल आर, और एक एक्सटर्नल लोड जो कि सर्किट के अक्रॉस लगाते हैं। लोड कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है। अब सर्किट के अक्रॉस जो टोटल करंट होगा वो होगा आई इज इक्वल टू ई ओवर स्मॉल आर प्लस आर। जो पावर डिसिपेट हो रही है अक्रॉस द लोड रजिस्टर, जो कि यूजफुल पावर थी, जो भी लोड, फॉर एग्जांपल हमने कोई बल्ब लगा दी है, कोई यूजफुल पावर जो डिसिपेशन हुई है अक्रॉस द लोड रजिस्टर, डैट इज आई स्क्वायर आर। जो पावर डिसिपेशन अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस हुई है डैट इज आई स्क्वायर आर, जो कि बैटरी ने इट सेल्फ एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। तो टोटल पावर सप्लाइड हमारे पास इक्वल आ जाती है यूजफुल पावर प्लस पावर लॉस। ओके, अब हमें कंडीशन देखनी है कि किस कंडीशन पे हमें मैक्सिमम पावर मिल सकती है। अगर हम सर्किट के अक्रॉस लोड रजिस्टर को की वैल्यू बढ़ा देते हैं, अगर लोड रजिस्टर हमने लार्ज मैग्नीट्यूड का लगा दिया सर्किट के अक्रॉस, अगर लोड रजिस्टर ज़्यादा है तो इट्स मीन करंट उसमें से सर्किट के अक्रॉस कम फ्लो करेगा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कम करंट फ्लो करेगा, और ये कम करंट फ्लो करेगा फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि बैटरी है वहाँ से भी फ्लो करेगा। जब करंट कम है तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। पावर आउटपुट मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला था वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। इट्स मीन कि अगर हम करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यूज़ होंगी तो हमारे पास पावर मैक्सिमम होगा। तो अगर यहाँ पर हम करंट रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट कम हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा, तो ओवरऑल इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल इफेक्ट इंक्रीज तो ना हुआ, पावर मैक्सिमम हमें नहीं मिल सकी। दूसरा केस है कि हम रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, लोड रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। अगर हम सर्किट के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो करंट इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। जब लोड रेजिस्टेंस कम है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अब वो मैक्सिमम करंट फ्लो करता हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी पास करेगा, बैटरी के अक्रॉस भी पास करेगा। जब मैक्सिमम करंट पास कर रहा है बैटरी के अक्रॉस तो मैक्सिमम पावर लॉस हो गई इनसाइड द सोर्स मोस्ट ऑफ द पावर लॉस हो गई, यूजफुल पावर हमें नहीं मिल सकी। तो इस कंडीशन के अक्रॉस भी हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट नहीं मिल सकी। अगर लोड रेजिस्टेंस हम स्मॉल लगाते हैं तो करंट सर्किट में से ज़्यादा फ्लो करेगा और वोल्टेज ड्रॉप लेस आएगा। अब ये ज़्यादा करंट जब इनसाइड द बैटरी मूव करेगा तो इनसाइड द बैटरी जब स्मॉल रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वोल्टेज ड्रॉप हमें मैक्सिमम बैटरी के अक्रॉस मिलता है। और अगर लोड रेजिस्टेंस हमारे पास हाई है तो लेस करंट सर्किट में से फ्लो करेगा। जब लेस करंट फ्लो करेगा सर्किट में से तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है बैटरी के अक्रॉस वो भी कम आएगा मीन्स, लेकिन यहाँ पे हमें करंट स्मॉल करना पड़ा तो मैक्सिमम पावर आउटपुट दोनों कंडीशंस के अक्रॉस हमें नहीं मिल सकी। अब हम कोई एक ऐसी कंडीशन लगाएंगे जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम पावर मिल सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लोड रेजिस्टर है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था मैक्सिमम पावर आउटपुट का, इसको हम डिराइव करेंगे। जो पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला है टू लोड रेजिस्टर डैट इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसकी वैल्यू जो सर्किट करंट की वैल्यू थी डैट इज़ आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। यहाँ पर इस वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है ई स्क्वायर आर ओवर आर प्लस आर स्क्वायर। टू फाइंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, ये हमारे पास
पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये उस रिज़ल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा जिसको हमने एक्सप्लेन करना था, उसको एक क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। जो r प्लस आर स्क्वेयर यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाएंगे टू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। जब हम एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो एक उसको माइनस भी करते हैं, उसको प्लस भी करते हैं, ताकि फॉर्मूले पे इफेक्ट ना हो। तो जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो हमारे पास आप बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अकॉर्डिंगली आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। जब दो पॉजिटिव टर्म्स प्लस होके तो हमारे पास बन जाती हैं 4r इंटू स्मॉल r, और बाकी की जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास बन जाता है r माइनस आर होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को बनाने का पर्पस ये है कि जब लो रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है r माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से एक फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास बड़ी मिलेगी। जब ओवरऑल वैल्यू बड़ी मिल रही है तो यहाँ पे हमें पावर की मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन के थ्रू मिलेगी। दैट्स वाई हमने ये मॉडिफिकेशन किया फॉर्मूले के अक्रॉस। सो फाइनल समरी क्या है? EMF इज द सप्लाई, EMF सप्लाई टोटल पावर that is E into I, and useful power is dissipated in load resistor. Some power is lost due to internal resistance. internal resistance की वजह से कुछ पावर लॉस होगी। जब रेजिस्टेंस हमने बड़ा लगाया तो करंट स्मॉल होगी, जब करंट स्मॉल है तो पावर लो हो जाएगी। और अगर हम रेजिस्टेंस स्मॉल लगाते हैं तो इंटरनल लॉस ज़्यादा होगा बैटरी के अक्रॉस, जिसकी वजह से लो पावर मिलेगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए कंडीशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।